गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भीतरी इलाकों में भारत की सबसे पुरानी वन्य जातियों में से एक भील निवास करते हैं। वे अपने वंश की उत्पत्ति रामायण की माता शबरी से बताते हैं। सतत जीवन शैली और प्रकृति के अनेक रूपों की पूजा करके भील लोग प्रकृति के साथ एक गहरा नाता बनाकर रखते हैं। भील हिंदू धर्म और उसकी समृद्ध संस्कृति को संजोए हुए हैं। कुशल तीरंदाजों के रूप में भीलों ने ऐतिहासिक लड़ाइयों में मुगल आक्रांता अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप का साथ दिया था और उनकी विरासत को मेवाड़ के आधिकारिक राज चिन्ह में सम्मानित किया गया है। ये भी बात है कि आज से 125 साल पहले अंग्रेजों का कुछ लश्कर घोड़े पे बैठकर घोड़ेसवार के साथ कुछ डांग में से पसार हो रहा था। तो गाड़वी के राजा को पता चला, वो इतने हिंदुत्व के लिए कट्टर थे कि जैसे उसको पता चला कि जिसने हमको गुलाम बनाया, जिसने हम पर अत्याचार किया, वही अंग्रेजों का लश्कर यहाँ से गुजर रहा है, तो वो अपने भील सैनिक लेकर अंग्रेजों के सामने आया और वो स्थान है लश्कर आंबा। यानी कि 2 लश्कर वहाँ भिड़े थे। अंग्रेज राजा को वहाँ के गाड़वी के राजा ने भगाया था। उसी नाम से वो गांव को आज भी लश्कर या आंबा बोलते हैं। उनका रोजमर्रा का जीवन प्राचीन परंपराओं का जीवंत चित्रण है, जहां अनुष्ठान और रीति रिवाज पीढ़ियों से चले आ रहे वैदिक ज्ञान को प्रतिध्वनित करते हैं। आदिवासी प्रकृति पूजक है। आदिवासी सूर्य देव को पूजते हैं, नाग देव को पूजते हैं, डूंगर देव को पूजते हैं, होली देव को पूजते हैं, दिवाली देव को पूजते हैं, खली देव को पूजते हैं और पूंज के खाने वाले हैं। जब नया धान्य होता है तो पूंज के खाने वाले हैं। भीलों के त्योहार भारतवर्ष के सुंदरतम तत्वों का जीवंत उत्सव है। उनकी कला और लोक कथाएं हिंदू इतिहास की जीवंत आत्मा को साकार करती हैं। रामायण की कथा हो, महाभारत की कथा है, कन्याश्री की कथा हो, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, छोटे सुनते हैं, फिर भी बाद में वो कहते हैं। ऐसे ये सब जो हैं डांग जिला में बोली परंपरा में ही आई है। यहाँ की जो लोकलिटी जो हैं, जितने भी संगीत हैं, संगीत के साधन वाद्य हैं, वो सब कर्णप्रिय हैं और प्राकृतिक से बने हुए होते हैं। मुस्लिम आक्रमणों और ब्रिटिश शासन के दौरान हाशिए पर धकेल दिए गए भील सदियों से आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं। 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत जो स्थानीय विद्रोहों को दबाने के लिए पारित हुआ था, अंग्रेजों ने भीलों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। सदियों से नौकरशाही के द्वारा उपेक्षा का शिकार और व्यवस्थित उत्पीड़न ने उन्हें धोखेबाजी और शोषण के लिए एक कमजोर निशाना बना दिया है। एक ऐसा अवसर जिसका फायदा उठाने के लिए कुछ लोग बहुत बेताब हैं। ईसाईयत दुनिया का सबसे बड़ा एकेश्वरवादी धर्म, जिसे अंग्रेजी में मोनोथीज्म कहते हैं। ईसाई धर्म अपने में अनगिनत संप्रदायों को शामिल करता है, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पेंटिकोस्टल और इवेंजेलिकल, जिन्हें आम भाषा में चर्च कहा जाता है। हर एक चर्च स्वतंत्र रूप से काम करता है, अपनी एक अलग आस्था और परंपराओं के साथ। फिर भी अपने आंतरिक मतभेदों के बावजूद उसका एक साझा मिशन है, यीशु मसीह के धर्म को विश्व भर में फैलाना। 7वीं शताब्दी आते आते ईसाई मिशनरियां, खासतौर से असीरियाई ईसाइयों ने भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया, जो धर्मांतरण प्रयासों की शुरुआत थी। शताब्दियां बीती और विभिन्न रणनीतियां उभरी। भारत में पहला प्रमुख धर्मांतरण अभियान
गोवा इंक्विजिशन था, जिसमें क्रूसेडर तरीकों को अपनाते हुए निर्दयी और जबरन धर्मांतरण किए गए। दक्षिण भारत में इनका ध्यान बौद्धिक और सांस्कृतिक विभेद को बढ़ाने पर केंद्रित था, जिसने आर्यन द्रविडियन की विभाजन की खाई को और गहरा कर दिया। बाद में बंगाल मॉडल आया, जिसमें था पहले अभाव पैदा करना और फिर धर्म परिवर्तन करना। वैश्विक प्रभुत्व की ईसाई धर्म की लालसा बहुत पुरानी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। रोमन साम्राज्य के दौरान मजबूत हुए रोमन कैथोलिक चर्च ने क्रूसेड्स और डिस्कवरी सिद्धांत जैसे हिंसक अभियानों के जरिए निर्दयी धर्मांतरण के अमानवीय उदाहरण स्थापित कर डाले। धर्मांतरणों के माध्यम से चर्च समृद्ध और शक्तिशाली होते हैं। इसके साथ ही पश्चिमी साम्राज्यवाद भी मजबूत होता है। भील क्षेत्रों में ईसाई धर्मांतरण तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी प्रजा हमारे लिए, हमारा प्रेम है प्रजा पर। क्यों? कि हमारी प्रजा आखिर तो हमारी प्रजा है। जो परिवर्तन करके वो ईसाई का प्रवचन करता था ना, उस दिन से वो लोग जो पढ़ा, उन्होंने हमारा जो गरीब आदिवासियों को हौसला कर, कोई प्रलोभन देकर वो धर्म परिवर्तन कर दिया। वो अच्छी बात नहीं है। भारत में काम करने वाले सभी चर्च भील समुदायों का धर्मांतरण करने के लिए बहुत उत्सुकता से लगे हुए हैं। जैसे कि भीलों की आत्मा रूपी फसल को वो काटने के लिए ऐसे बेताब हैं जैसे सोने का भंडार हाथ लगाओ। अभी मैं जो डांग में हूँ तो मेरी कल्चर की बात करूँगा। हमारा आदिवासी समाज पढ़ा लिखा कम, तो हेल्थ जैसा विषय है, एजुकेशन जैसा विषय है, हेल्थ में छोटा मोटा दवाखाना खुला तो हमारे कम पढ़े लिखे लोग उससे भ्रमित होते गए। उन लोगों ने बोला कि आप लोग राम राम करें वो गलत है, हाय हेलो करना चाहिए। हमने मान लिया यही बात सही है। हम लोग टूकी चड्डी पहनते थे, लंगोट लगाते थे हमारे पूर्वज। उन लोगों ने बोला कि ये कल्चर गलत है, पैंट सूट पहनो, बूट पहनो, टाई पहनो, ये हमारा पहरवेश है। हमारी बोली को बदल दिया जाता है। सब जगह हमारे कल्चर पे, हमारे इतिहास पर, हमारी संस्कृति पर अटैक किया गया है बारीकाई से। द जोशुआ प्रोजेक्ट जैसे वैश्विक अभियान ने बड़ी तन्मयता से भारत की जातियों और जनजातियों का सटीक नक्शा बनाया है, जो चर्च के ऑपरेशंस के लिए एक रणनीतिक संसाधन प्रदान करता है। मिशनरी गतिविधियां एक मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल अपनाती हैं। इस पेस्टोरल ट्रेनिंग मॉडल के तहत सबसे पहले स्थानीय लोगों का विदेशों से आए पादरियों द्वारा धर्मांतरण किया जाता है। ये नए नए स्थानीय पादरी अपने विदेशी संरक्षकों के सामने खुद को साबित करने के लिए उनसे प्रतिस्पर्धा रखते हुए धर्मांतरण को बढ़ चढ़कर बढ़ावा देते हैं, विशेष रूप से युवा महिलाओं को निशाना बनाते हुए। इस MLM शैली के ढांचे में ऊपर से नीचे तक पैसा घूमता है, जिससे एक परिष्कृत और अच्छी तरह से संगठित तंत्र बनता है। ये लोग घुसपैठ तो करते हैं। सबसे पहले इन लोग का टारगेट होता है कि घर की एक माता होती है, महिला होती है, उनके पास जाए। क्यों? क्योंकि गृहिणी जो होती है वो सबको खिलाती है, पिलाती है, सार संभाल करती है। अब ये घुसपैठिया क्या करते हैं, जैसे उसका बच्चा बीमार है तो वो चले गए उनके पास, या वो लोग घर में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना के नाम पे क्या करते हैं, एक क्रोसिन देंगे या पैरासीटामोल देंगे। तो ये सब वो लोग दवाई के साथ में प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के इतने भोले भाले लोगों को पता ही नहीं चलता। माँ को पहले लेंगे, बहन को लेंगे, बेटी को लेंगे, फिर वो धीरे धीरे फिर सबको ले जाएगी चर्च में। धर्मांतरण प्रक्रिया अक्सर बैप्टिज्म अनुष्ठान के रूप में परिणत होती है, जो पानी में डुबकी या छींटे डालने के माध्यम से पूर्व में किए गए पापों को धोने का प्रतीक है।
इस समारोह के दौरान वनवासी लोगों की पुरानी आस्थाओं का सार्वजनिक रूप से त्याग कराया जाता है और यीशु मसीह और नए चर्च के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। वहाँ पे क्या चर्च में क्या बताया जाता है कि तुम आए, तुम 2 परिवार आए तो तुम 2-2 परिवार दूसरे लाओ, बनाओ। तो इस प्रकार से वो लोग हैं ना, गांव में आधा जो गांव है वो ऐसे बनाते जाते हैं, फिर अपने ही जमीन देते हैं देवल बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए अपनी ही जमीन देते हैं और वहाँ पे फिर शुरू कर देते हैं बैठने के लिए, बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन, रविवार के दिन, ऐसा करके। नए नए धर्मांतरित लोगों का ईसाई समुदाय में स्वागत किया जाता है, जहां वे चर्च की सेवाओं में भाग लेने और क्रिसमस जैसे त्यौहार मनाने जैसे नई प्रथाओं को अपनाते हैं। इस तरह एक और सैनिक चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाने के अभियान में शामिल हो जाता है। हालांकि बैप्टिज्म से पहले सावधानी पूर्वक तरकीबों की एक जटिल श्रृंखला तैयार की जाती है, जिससे टारगेट के मन को धर्मांतरण के लिए धीरे धीरे तैयार किया जाता है। बाइबल का स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया जाता है और उसे पारंपरिक भजन सभाओं में गाया जाता है। मिशनरियां वनवासियों की गरीबी और बीमारी को स्थानीय देवी देवताओं से जोड़ के दिखाती हैं। बीमारी देवी और दारू देवी जैसे देवी देवताओं को समुदाय की दुश्वारियों के लिए दोषी ठहराते हैं। घरों में ईसा मसीह की तस्वीरें स्थानीय देवी देवताओं या हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का स्थान ले लेती हैं, जबकि वाली हस्तकला जैसी प्राचीन वनवासी कला से हिंदू प्रतीक धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। सरकार द्वारा वनवासी कल्याण के लिए आवंटित धन मिशनरियों द्वारा ले लिया जाता है और इसे प्रभु यीशु के आशीर्वाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। युवाओं को सरकारी सहायता से परे संसाधनों के जरिए आकर्षित किया जाता है। आधुनिक कपड़े, स्पोर्ट्स बाइक और आधुनिक शिक्षा। वो पश्चिमी संस्कृति आज हर मोबाइल में है, हर घर में टीवी के माध्यम से है। वो सब लोग बैठ के दिखा रहे हैं कि आपको क्या करना है, कैसा करना है, समझने के लिए कि बाइक, आज बाइक ऐसी बाइक रेस कर रहे हैं, घर में खाना होगा कि नहीं होगा, लेकिन सबसे महंगी महंगी बाइक ला रहे हैं। आज व्यसन में सब लुप्त हो रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति में सब उनको दिया भी जा रहा है और महंगी महंगी शराब उनको पिला रहे युवा पीढ़ी को। मिशनरी प्रायोजित स्कूल बड़ी मुलायमियत से ईसाई धर्म को बढ़ावा देते हैं, जबकि वनवासी रीति रिवाजों, हिंदू धर्म और स्थानीय देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। ईसाई जो परिवार बन गया, अभी एक गांव में 2 ईसाई बन गए हैं, हाँ, तो वो क्या करेंगे, पहले तो गांव में जो देवताओं की पूजा होती है ना, वहाँ बैठने के लिए भी नहीं आएंगे और प्रकृति की जो पूजा है वह बंद कर देंगे। वो क्या कहते हैं, तुम्हारा पत्थर का देव, हाँ, ये लकड़े का देव नहीं है, हमारा सिर्फ यीशु भगवान ही हमारा देव है। मूर्ति पूजा का वो लोग ऐसा विचार पता नहीं कैसे उन लोगों के दिमाग में घुसा देते हैं कि प्रकृति को पूजना ही नहीं, पूरे त्योहार को नहीं मानना, रीत रिवाज को नहीं मानना, और ये अलग जो हैं दिए गए रिवाज को पकड़ के फिर चलने लगते हैं। Tonight, आज की रात the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति is going to come upon you. वो आप पर उतरेगी And when His presence will come on you, और जब उसकी उपस्थिति आप पर आ जाएगी you're going to feel that blessed touch. तो परमेश्वर की उस धन्य स्पर्श को आप महसूस करेंगे। सामूहिक धर्मांतरण आयोजन, झूठे चमत्कार और नियोजित उन्माद सामाजिक उहापोह को उकसाते हैं। और बड़ी बड़ी सभाएं इन लोग की होती है, घुसपैठियों की। उन सभाओं में महिलाओं को, स्त्रियों को, पुरुषों को पूरा इकट्ठा बुला करके, आपने देखा होगा, हम यहाँ से थोड़ा सा दूर जाएंगे तापी जिले में तो बड़ा बड़ा सेशन लगते हैं, 1 सप्ताह के, 15 दिवसीय, 1 महीने के भी सेशन लगते हैं। वो लोग जब जाते हैं
तो वहाँ रहने के बाद उनके मन में तो लगता है कि ये हमारा नहीं है, अस्वीकृति उनकी होती है, लेकिन वो लोग बार बार उनके दिमाग में ये बात डालते रहते हैं। तो यहाँ पे आकर के घुसपैठियों ने जो हमारे लोगों को बहला के फुसला के जो धर्म परिवर्तन कराया है, वो संस्कृति से दूर ले गए, वो लोग ये काम करते हैं। निश्चल युवाओं के मन में लगातार ये विचार पिरोया जा रहा है कि वनवासी हिंदू नहीं है, वे अलग हैं। आज पूरे भारत देश में एक ही विषय चल रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। जहाँ जहाँ आदिवासी लोग हैं वहाँ पे एक ही भ्रमित शब्द का उपयोग किया जा रहा है, बार बार उपयोग किया जा रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाग देव को, डूंगर देव को, गोवाल देव को, वाघ देव को, होली देव को कौन पूछता है? ईसाई धर्म कोई पूछते हैं? कोई इस्लाम धर्म के लोग पूछते हैं? तो हम सनातनी हैं। इस सृष्टि पे सनातनी कोई है तो वो आदिवासी है। और एक दूसरा सोचो आप कि हमारा आदिवासी का मुख्य त्योहार होली देव है, वो हम पूरे भारत देश में धूमधाम से मनाते हैं। ये हमारा पूरा त्योहार होली देव है। सोचो कि जम्मू कश्मीर के लोग भी होली देव पूजते हैं, उत्सव मनाते हैं। कन्याकुमारी के लोग भी उत्सव मनाते हैं होली देव के। गुजरात के लोग भी बनाते हैं और पश्चिम बंगाल के लोग भी बनाते हैं। कहने का मतलब है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सब लोग होली देव का उत्सव मनाते हैं, सिवाय एक ही, जो लोग ईसाई धर्म है या ख्रिस्ती धर्म में है वो कभी होली देव का, होली का उत्सव नहीं मनाते। इस्लाम धर्म में है या मुस्लिम धर्म में है वो लोग होली का उत्सव नहीं मनाते, मगर पूरे भारत देश में सब लोग होली का उत्सव मनाते हैं। तो आप सोचो कि हम कितने सनातनी हैं। एक छोटे आर्थिक रूप से नगण्य समुदाय का दूसरे धर्म में परिवर्तन रोजमर्रा की रणनीतियों के परिप्रेक्ष्य में तुच्छ सा लग सकता है, पर असल में ये काम राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक गहरा आधार तैयार करता है। संपूर्ण राष्ट्र को अस्थिर करने के लिए एक रणनीतिक अभियान। चुनावों की दृष्टि से एक वनवासी व्यक्ति का वोट किसी बिजनेस टाइकून के समान ही महत्व रखता है। परिवार के किसी एक सदस्य का धर्मांतरण एक बहुत महीन दरार पैदा करता है, एक महीन दरार जो धीरे धीरे बढ़ती है पूरे के पूरे गांवों, जिलों और राज्यों को अपने में समाहित करने के लिए, यहाँ तक कि पूरे राष्ट्र को भी। जब एक अच्छा खासा जन समुदाय विदेशी चर्च के साथ जुड़ जाता है तो पूरा का पूरा क्षेत्र विदेशों के सैटेलाइट के रूप में काम करना शुरू कर देता है और राष्ट्र की अखंडता भीतर ही भीतर कमजोर होने लगती है। चर्च के ये प्रयास अब धीरे धीरे फलित हो रहे हैं। एक अलग भील प्रदेश की मांग बढ़ती जा रही है। यदि ये मांग ठोस रूप ले लेती है तो विदेशी ताकतें ईसाईयत के जरिए भारत के अन्य ईसाई बहुल राज्यों के समान पूरे भील क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर सकती हैं। भारत का विविधता में एकता जैसा सिद्धांत तेजी से ईसाई धर्म, पश्चिमी मूल्यों और वनवासी रीति रिवाजों के विकृत मिश्रण को बढ़ावा दे रहा है। यही धर्मांतरण का सच्चा चेहरा है, एक छद्म युद्ध जो भारत की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को कमजोर कर रहा है, निर्दोष भीलों को विदेशी साम्राज्यवाद के अनिच्छित एजेंटों के रूप में बदल रहा है। वैश्विक मिशनरी नेटवर्क की भीमकाय मशीनरी के खिलाफ जो दुनिया के शक्तिशाली देशों से अरबों डॉलर से समर्थित है और एक अमानवीय एजेंडा से प्रेरित है, केवल कुछ बहादुर राष्ट्रवादी और स्वयंसेवी समूह खड़े हैं। ये कुछ एक रक्षक
भारत की वनवासी विरासत को इस सांस्कृतिक आक्रमण से बचाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें इतनी भीमकाय शक्ति के आगे दर्दनाक रूप से कमजोर पड़ रही हैं। ये समय आ चुका है कि भारत सरकार, हिंदू समुदाय और विश्व भर के सभी भारतीय एकजुट हो जाए, नहीं तो हम अपनी प्राचीन वनवासी विरासत को संग्रहालय के अवशेषों में तब्दील होते हुए देखेंगे, जो एकमात्र सच्चे ईश्वर की कभी न मिटने वाली भूख द्वारा तबाह कर दी गई अनगिनत सभ्यताओं के कब्रिस्तान में शामिल हो जाएगी।